आज राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में रविंद्र सिंह भाटी जो सभी पार्टियों के गले की फांस बन चुके हैं। कारण स्पष्ट सा कारण है कि वो पार्टियों से ऊपर उठ करके आम जनता के धरातल की मांग उठाते हैं। इनके साथ थी, आम वोटर इनके साथ था। इन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और वो लोगों की भावना देखते हुए चुनाव लड़े। तो दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, सब बीजेपी के जमान जब्त हुई 17,000 वोट मिले। बीजेपी पार्टी वहाँ माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने शिव के अंदर सभा की, उस सभा का भी असर नहीं हुआ। लगभग हर गांव में मेरी रिश्तेदारी है, कहीं दूर की है कहीं नज़दीक है। पूरे बाड़मेर जिले में हर राजपूतों के गांव में मेरी कहीं न कहीं रिश्तेदारियां है। तो मैंने वहाँ हमेशा बातचीत भी होती रहती है, तो उस बातों में ये आया कि रविंद्र सिंह भाटी को वहाँ सुरक्षा बिल्कुल नहीं दी जा रही है, किसी में रही है। और राजपूतों का 80 से 90% वोट बीजेपी को जाता है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस को हम दे नहीं सकते और बीजेपी हमारी सुनती नहीं है। राज शेखावत क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मैं ये राज शेखावत को ये कहना चाहता हूँ कि राज शेखावत जी, आप एक राजपूतों के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको संख्या बल और समाज और चुनाव लड़ रहे, तो आपको 36 कौम के युवाओं को, वहाँ के वोटरों को साथ लेकर के विधानसभा में घेराव या जो भी करना था आपको करना चाहिए था। आप वहाँ अकेले गए हो, ये नहीं जाना चाहिए था राज शेखावत को। मेरी व्यक्तिगत राय है कि राज शेखावत को सामान्य से ही युवा को हराने के लिए, या यूं कहें कि उसे पटखनी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व के वो धनी, वो चेहरे सामने आ रहे हैं जिसकी शायद कभी शिव की जनता ने या फिर बाड़मेर की जनता ने कल्पना भी नहीं की होगी। कैसे भला एक सामान्य गांव का वो लड़का जिसने कांग्रेस, भाजपा, तमाम जो तरह के बड़े बड़े लीडर होते हैं उनको बाड़मेर की धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। यहाँ यूं भी कह सकते हैं कि रेसलिंग की दुनिया के सरताज कहें, या फिर बेताज बादशाह कहें, या फिर भविष्य बताने वाले वो गणमान्य व्यक्ति कहें जिनके आज डंके पूरी दुनिया में बोलते हैं, वो भी शिव की जनता से रूबरू होने के लिए, बाड़मेर की जनता से रूबरू होने के लिए बाड़मेर में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उन लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, गौरव के पल हैं। परंतु क्या कोई व्यक्ति, अकेला व्यक्ति इतने बड़े साम्राज्य का सामना कर सकता है? बीच में बातें भी उठी थी कि इनको सुरक्षा है जो सरकार की ओर से सुरक्षा देनी चाहिए थी। मेरे साथ में जो बैठे हैं इनका मैं परिचय भी करवाऊंगा आपसे। सबसे पहले इनकी एक पोस्ट पर इन्होंने लिखा कि रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो समाज का ही लीडर नहीं, 36 कौम का लीडर है और एक ऐसा लड़ाका बन चुका है जो लगभग पूरी दिल्ली को यहाँ पर बुलाने को आतुर हो चुका है। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। आज के इस मुद्दे में हम बात करेंगे, और अशोक गोदारा का जो पिछला एपिसोड था उस एपिसोड के अंदर आप सभी ने, तमाम तरह के लोगों ने प्यार दिया। एक रात में उसको आपने लाखों की संख्या में पहुंचाया, काफ़ी कॉल्स आए, क्योंकि मित्रता किसी पार्टी की मोहताज नहीं होती, मित्रता मित्रता होती है। ये बात सत्य है कि अपने अपने निशाने साधने के लिए व्यक्ति को अलग अलग पगडंडी पर चलना पड़ता है, लेकिन उस डंडी के पग मिटते नहीं हैं, बल्कि उस डंडी के पग और मजबूत हो जाते हैं जब रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा का नाम आता है। पूरा परिचय लेंगे हम। मेरे साथ में हैं एक शख्सियत, और इनका ताल्लुकात रविंद्र सिंह भाटी के गांव के आसपास के क्षेत्रों से है। ये वहाँ जाते भी रहते हैं, इनकी वहाँ रिश्तेदारी भी है। ये क्या सोचते हैं और इनको क्यों लगा कि रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, आपका परिचय देते हुए आप उस पोस्ट का जिक्र करेंगे जिस पोस्ट को मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। नमस्कार सुदेश जी। देखिए, आज राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में रविंद्र सिंह भाटी जो सभी पार्टियों के गले की फांस बन चुके हैं। कारण
स्पष्ट सा कारण है कि वो पार्टियों से ऊपर उठ करके आम जनता की धरातल की मांग उठाते हैं, और धरातल की मांग जब उठती है तो दिल से जो आम वोटर है, आम कार्यकर्ता है, वो जुड़ जाते हैं। और आम कार्यकर्ता जिसके साथ है उसको नेताओं की ज़रूरत नहीं है, पार्टियों की ज़रूरत नहीं है। पार्टियों में वो जो पदाधिकारी होते हैं, जो पद लेके बैठे होते हैं, जिनको फ़ायदा होता है, वो आगे पीछे घूमते हैं। जो रविंद्र सिंह भाटी सबसे पहले 2019 में जोधपुर जयनू का चुनाव लड़े, एबीवीपी से जुड़े हुए थे, उनका टिकट भी तय था, ऐन वक्त पर टिकट काट दिया गया, तो 36 कौम उनके साथ थी, तो इसलिए वो छाती ठोक करके जयनू का चुनाव जीते, और दोबारा उन्होंने अपनी मर्जी से, दूसरा अध्यक्ष भी उनकी मर्जी से हुआ। उसके बाद में चुनाव जैसे आया, राजस्थान विधानसभा का चुनाव, तो पार्टी ने उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की और लॉलीपॉप देने की कोशिश की कि आप हमारे साथ आइए, 5 साल हमारे साथ काम करिए, उसके बाद में देखेंगे। आम पब्लिक इनके साथ थी, आम वोटर इनके साथ था। इन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और वो लोगों की भावना देखते हुए चुनाव लड़े। तो दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, सब बीजेपी की जमानत जब्त हुई, 17,000 वोट मिले बीजेपी पार्टी। वहाँ माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने शिव के अंदर सभा की, उस सभा का भी असर नहीं हुआ, लोग, क्योंकि लोग मन से जुड़े हुए थे इनके साथ, और उन मन से जुड़े हुए लोगों ने उनको जिताया। आपका परिचय हो जाए, उसके बाद में मैं एक तंज भरा प्रश्न करूंगा आपसे। जी, मैं वैसे तो राजपूत जाति से हूँ, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बीकानेर का जिलाध्यक्ष भी रहा, प्रदेश सचिव और बीकानेर संभाग का अध्यक्ष रहा। अभी भी मैं करणी सेना का संस्थापक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। आपकी वहाँ रिश्तेदारी? मेरी बाड़मेर में लगभग हर गांव में मेरी रिश्तेदारी है, कहीं दूर की है, कहीं नज़दीक है। पूरे बाड़मेर जिले में हर राजपूतों के गांव में मेरी कहीं न कहीं रिश्तेदारियाँ है। तो मैंने वहाँ हमेशा बातचीत भी होती रहती है, तो उस बातों में ये आया कि रविंद्र सिंह भाटी को वहाँ सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं दी जा रही है, और छोटे बड़े जो पत्रकार है वो जो इनकी बात उठाते हैं, उनको कॉल आते हैं, धमकी भरे कॉल आते हैं। तो वो चीज़ें मैंने देखते हुए मैंने ये मांग सरकार से उठाई। मैंने मेरे ऑफिशियल पेज से कि रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा दी जाए, राजस्थान सरकार को इनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधन किए जाए। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी किया है कि भाजपा के आदित्यनाथ योगी, जो एक स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, और यूपी की 80 जो सीटें हैं वो माना जाता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन आप भी भाजपा के हैं। फिर मतलब मान लीजिए कि आज आप रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र कर रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कल को अगर आपको दायित्व वैसा मिल जाता है कि आपको भाजपा का वहाँ प्रचार प्रसार करना है, जाहिर सी बात है शायद होगा नहीं, लेकिन अगर मानते हैं कि इस वीडियो के बाद में किसी की नज़र आप पे पड़ जाए तो फिर आप धर्म संकट में पड़ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? एक तरफ पार्टी का काम करना है आपको, दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी का काम करना है। देखिए सुदेश जी, पार्टी अपनी जगह, मैं शुरू से बीजेपी का कोर वोटर हूँ, चाहे संगठन किसी में रहे, और राजपूतों का 80 से 90% वोट बीजेपी को जाता है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस को हम दे नहीं सकते, और बीजेपी हमारी सुनती नहीं है। आज हमारे 7-7, 8-8 सांसद हुआ करते थे राजस्थान में राजपूतों के, जिस जगह 3 टिकट दिए बीजेपी ने। और टिकट किनको दे रही है? जो शाम को आते हैं और सुबह उनको टिकट दे दी जाती है, वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए आते हैं, और जब वो हार जाते हैं दूसरे दिन उन्होंने अपनी पार्टी जो होती है वो ज्वाइन कर लेते हैं। राज शेखावत साहब और रविंद्र सिंह भाटी साहब, इनको कहीं आप कॉमन देख रहे हो जो आज की जो घटना हुई है? जी हाँ, राज शेखावत क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मैं ये राज शेखावत को ये कहना चाहता हूँ कि राज शेखावत जी, आप एक राजपूतों के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको संख्या बल और समाज, और चुनाव लड़ रहे तो आपको 36 कौम के युवाओं को, वहाँ के वोटरों को साथ लेकर के विधानसभा में घेराव या जो भी करना था आपको करना चाहिए था। आप वहाँ अकेले गए हो,
ये नहीं जाना चाहिए था राज शेखावत को। मेरी व्यक्तिगत राय है कि राज शेखावत को अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो जब झुंझुनू से चुनाव लड़ रही है तो झुंझुनू में रहना चाहिए था। गुजरात में गुजरात वाले संभाल रहे हैं। हाँ, पुरुषोत्तम रूपाला ने जो राजपूतों के प्रति अपशब्द कही है वो निंदनीय है। उनकी जितनी निंदा की जाए, सुदेश जी बहुत ही घटिया उन्होंने व्यवहार किया राजपूतों के साथ। राजपूतों ने सब, आज राजपूत नहीं होता तो राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में राजपूतों हिंदू नाम नहीं होता। सब ये आप होशोहवास में कह रहे हो बिल्कुल क्योंकि होशोहवास आप में कह रहे हो। आपके आसपास भी मुसलमान के बिल्कुल, बिल्कुल, कम्युनिटी हमारे भाई है मुसलमान। जो मुसलमान बैठे हैं वो मुसलमान भी इस बात को मानते हैं कि राजपूतों ने जो किया वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। और मैं होशो आवाज से कह रहा हूँ कि राजपूत नहीं होते तो बाकी जातियाँ कभी की धर्म बदल चुकी होती है। हमने हमारे 18-18 साल के लड़के हमारे हजारों लाखों ने साके किए और हजारों औरतों ने एक साथ जौहर किया है। अगर हम जौहर नहीं करते, हमारी राजपूतों ने जौहर नहीं करती तो हिंदुत्व नहीं बचता। सब बिल्कुल राजपूत हम उनसे रिश्तेदारी करते हैं, हम जोर क्यों करते? राजपूत समाज पर बॉलीवुड पिक्चर ने भी काफ़ी काम किया है। बॉलीवुड जो एक कम्युनिटी है वो भी काफ़ी बार दर्शाती रही है कि भाई राजपूत समाज भारत देश का गौरव है और ख़ास तौर पर राजस्थान का गौरव है। आपने अभी एक बात बोली कि राज शेखावत साहब को अकेला नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो पहले बता चुके थे कि भी जब घेराव करना है विधानसभा का तो फिर उनके पीछे भीड़ क्यों नहीं गई? क्या वजह है? झुंझुनू से जो चुनाव वो लड़ रहे हैं निर्दलीय, क्या आपको लगता है कि वहाँ उनका क्रेज़ नहीं है, वहाँ कांग्रेस का क्रेज़ ज़्यादा है या फिर शुभकरण चौधरी का क्रेज़ ज़्यादा है वहाँ? हाँ, झुंझुनू की राजनीति अलग से वहाँ सब। राज शेखावत जी जन्म से गुजरात रहे, वहाँ उनका सिक्योरिटी का काम है और पहले हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात रहे। उसके बाद में इन्होंने अपनी संगठन अलग से बढ़ा लिया, क्षत्रिय करणी सेना। तो लोग इनसे जुड़ा बहुत कम रखते सब। सुदेश जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग इनसे जुड़े हुए है ही नहीं, नाम मात्र के। जिसको अध्यक्ष बनाते हैं उसको पूछते ही नहीं, सीधा बढ़ाया और लेटर पैड उनके पास भेज दे कि साहब आप वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो, वहाँ के जिलाध्यक्ष हो। तो ऐसे आदमियों के साथ वो पॉपुलर होना चाहते हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। वो रविंद्र सिंह की भाटी की घोड़ कहाँ करेंगे सब? कहाँ रविंद्र सिंह भाटी और कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज? मतलब बहुत मैं इन बातों को निकालना चाह रहा था, लेकिन ये बातें स्वतः ही अपने आप ही निकल रही है। राज शेखावत साहब में फिर इतनी आपको खुन्नस क्यों? क्या नाराज़गी है राज शेखावत साहब से? क्या वो आपके समाज के लिए काम नहीं करते? क्या आपके समाज का वो गौरव नहीं है? राज शेखावत बताते हैं कि जैसे उनकी वेशभूषा है वो एक राजपूत समाज का भी गौरव रहा है कभी न कभी। रविंद्र सिंह भाटी तो अभी सक्रिय हुए हैं, वो अभी हाल ही में विधायक चुने गए और एक तरफ तो शिव की जनता और जो बाड़मेर के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पहले शिव की जनता की सेवा करनी चाहिए थी 5 साल और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव देखते, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी भी कर दिया क्योंकि नेता होते हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप लगना चाहिए। आपको नहीं लगता कि राज शेखावत साहब तो बहुत टाइम बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सुदेश जी, आपने 2 क्वेश्चन खड़े कर दिए। एक तो राज शेखावत जी के बारे में कि आपसे क्या खनुस है। मेरे परम प्रिय है, मेरे दोस्त है, हमेशा बातचीत भी होती रहती है और क्या कहें उससे भी ज़्यादा बढ़ करके हमारी वो है। साथ में संगठन में काम किया कई सालों से, पर उनकी जो इच्छा शक्ति है वो सीधे अकेले की है। अकेला चना भाड़ नहीं फाड़ सकता, अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज आप सुदेश जी कहोगे मैं कर दूंगा, नहीं होगा। आपके साथ टीम नहीं है, टीम वर्क नहीं है तो वो कुछ नहीं है। तो राज शेखावत जी के पास टीम वर्क नहीं है और नहीं होने की वजह है कि वो सिर्फ अकेले रहते हैं और अकेले ही बोलते हैं। अकेले तो रविंद्र सिंह भाटी भी रहते हैं, उनके पास भी टीम। बात करते हो रविंद्र सिंह भाटी के साथ तो सब हजारों नहीं लाखों की भीड़ है। नहीं, पार्टी की तो कमी है उनके पास। हाँ, पार्टियां उनके पीछे घूमती सब। अभी रविंद्र सिंह भाटी को पार्टी की जरूरत नहीं है। अभी आपने ही कहा कि रविंद्र सिंह भाटी एक अकेला योद्धा है, अकेला मैदान में लड़ रहा है और उसको और मैंने भी मेरे वक्तव्य में जिक्र किया कि दिल्ली से शहंशाह लोग हैं जो बाड़मेर की उस रेतीली धरती पर आ रहे हैं, जो कभी शायद आना मतलब पसंद ही नहीं करते वहाँ पर। मैं सुदेश जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी को हराने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ रहा है और ग्रेट खली जो कुश्ती के बहुत बड़े प्लेयर हैं उनको जाना पड़ रहा है। कहाँ ज़रूरत है?
सब वो समाज की सेवा करने के लिए, वहाँ बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की सेवा करने के लिए वो चुनाव लड़ रहा है, वो जीतेगा। तो डीएनपी एरिया जो जैसलमेर का है उनको बाहर रखने के लिए उसने मांग रखी है, वो लोकसभा में उठाएगा। जैसलमेर के बासिंदों को फायदा होगा, बाड़मेर के बासिंदों को फायदा होगा, वहाँ जो डीजल की पाइपलाइन है, डीजल का जो काम चल रहा है वहाँ के लोकल लोगों को फायदा होगा। और जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो तो अपना पेट भरने के लिए, अपना घर भरने के लिए वो विपक्ष ये भी कह रहा है कि केवल और केवल 2 हैंडपंप लेके आए, बल्कि हारे हुए एक प्रत्याशी हैं वो 18 हैंडपंप लेके आ गए। स्वदेश जी ऐसा होता है कि ये एक उनको नीचे दिखा, रविंद्र सिंह को नीचे दिखाने के लिए 18 हैंडपंप, सब हैंडपंप हमारे यहाँ बीकानेर में, ये तो एमएलए साहब थे, राजस्थान विधानसभा के मेंबर है, उनको 2 हैंडपंप दिए। हमारे यहाँ एक जनप्रतिनिधि नहीं होकर के कोई गांव का मुखिया है, वो अगर जिला परिषद में जाकर के देता है एप्लीकेशन, तो उनको भी 5 हैंडपंप दे देते हैं। ये रविंद्र सिंह भाटी को नीचा दिखाने के लिए 2 हैंडपंप, और वो मीडिया में देने की जरूरत नहीं थी। 2 आए चाहे 5 आए, 2 आए तो उसके साथ 50 और आ जाते। उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने 2 हैंडपंप का ये जिक्र किया है लोगों ने, बहुत गलत है। 2 की जगह 2000 हैंडपंप आएंगे। रविंद्र सिंह भाटी को लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा से जीता करके भेजेंगे ना, तो स्वदेश जी आप देखना, आप और हम दोबारा डिबेट पे बात करेंगे। जो कार्य, जो काम, जो विकास 36 कौम का रविंद्र भाटी कर सकता है, वो दूसरा नहीं कर सकता। तो विपक्ष ये भी कह रहा है सुभाष जी कि जब विधानसभा चुन करके भेज दिया गया, 5 साल कम से कम उन्हें वेट करना चाहिए था, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करते। इस पे आपकी क्या राय है? विपक्ष कह रहा है ये। जी सुदेश जी, राजस्थान विधानसभा में सिर्फ शिव विधानसभा की बात ही तो रख सकते थे। जिले की ये 3 जिले आ रहे हैं, एक लोकसभा क्षेत्र में, सब हिंदुस्तान में लगभग ऐसा पहला जिला होगा, लोकसभा क्षेत्र होगा जहाँ 3 जिले एक लोकसभा क्षेत्र में पड़ रहे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा। तो इन 3 जिलों की मांग दिल्ली में नहीं रख सकते। तो सांसद बनने के बाद में लोकसभा में जो 3 जिलों की मुख्य मांगे हैं, धरातल के मुद्दे हैं, वो रखेंगे और लोगों का विकास होगा, एरिया का विकास होगा और बाड़मेर जैसलमेर आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। झुंझुनू में क्या तस्वीर नजर आ रही है? राज शेखावत साहब कौन से नंबर पे रह सकते हैं आपके हिसाब से? सर मुझे कहना नहीं चाहिए, राज शेखावत जी नोटा के बराबर से रहेंगे। गलती से मान लो कोई दे तो? जी, गलती से दे तो नोटा के बराबर रहेंगे। और यहाँ क्या लगता है बाड़मेर में? बाड़मेर में भाजपा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता तो नहीं हूँ, वोटर जरूर हूँ। तो भाजपा तीसरे नंबर पर रहने वाली है और कुछ वोट पड़ेंगे ज़्यादा, तो उम्मीदवार हम जो आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन से है वो दूसरे नंबर पर उनकी टक्कर दे सकती है। 1 नंबर पे आप रविंद्र सिंह भाटी को रख रहे हैं? रविंद्र सिंह जीतेंगे साहब, 1 नंबर नहीं, वो जीतने की स्थिति में है और जीतेंगे, चाहे कोई भी कितना बड़ा नेता आ जाए, कुछ भी हो, रविंद्र सिंह भाटी को कोई हराने वाला नहीं है। साहब अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ और वो प्रश्न आप सोच समझ के बताइएगा। इस वीडियो में कहीं आपको लगता है कोई कट करने की आवश्यकता है? स्वदेश जी, मैंने जो बोला है वो बिल्कुल आवाज से बोला है, कोई शब्द को काटने की जरूरत नहीं है। ये 36 कौम का मसीहा है, तैयार हो रहा है साहब। एक पश्चिम में रवि उदय हुआ है, उसको सभी देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ, आप भी देखना चाहते हैं और दूसरे भी देखना चाहते हैं कि एक निर्दलीय होकर क्या करता है। बाकी पार्टियों में होते हैं, पार्टियों में बंधे हुए होते हैं, उनका टारगेट होता है कि इन शब्दों से आगे नहीं बोल सकते। आज मेरे पास पार्टी का पद होता, आपने सवाल किया कि आप पार्टी में पद पर होते और वहाँ जाते तो आप क्या करते। सब मुझे अगर पद दिया हुआ था, मैं जिले का प्रभारी होता या जिलाध्यक्ष मुझे बना करके वहाँ भेजते, मैं नहीं जाता। और ऐसे युवा की ज़रूरत है उस एरिया की जनता को। उनके परम मित्र अशोक गोदारा भाजपा में चले गए हैं, उनकी सुखद मुलाकातें हो रही है। हाँ, वो उनका व्यक्तिगत जो उनका जो था हिसाब किताब, उसमें वो चले गए। बाकी उनके परम मित्र है, मेरी बात हुई थी अशोक गोदारा जी से, उन्होंने कहा हमारे आपस में वो बात नहीं कि मैं भाजपा में चला गया और वो निर्दलीय लड़ रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, अशोक गोदारा ने भी ये कहा है और अशोक गोदारा उनके साथ है। अगर मान लो कि कल को भाजपा में, जैसे अभी प्रियंका चौधरी ने भाजपा का समर्थन किया है, वैसे अगर ये भी कर देते हैं तो फिर? देखो, देश हित के लिए
बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मोदी जी का आना जरूरी है। देश हित के लिए अगर रविंद्र भाटी भाजपा को समर्थन करते हैं जीतने के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषकर एरिया की जनता और मैं व्यक्तिगत मैं कहता हूँ कि राजपूत समाज को कोई दिक्कत नहीं होगी कि रविंद्र भाटी बीजेपी को समर्थन क्यों किया, क्योंकि देश हित में मोदी की जरूरत है। 2014 से पहले सब सेना में पाकिस्तान हमला करता था और सिर काट के ले जाता था, हमारी हिम्मत नहीं होती थी, हमारी सेना के हमारे जो लीडर थे उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि क्या करना है अपने को। और अखबारों में अब अपने ये 5 आदमी ले गए, 50 आदमी ले गए। और जब से मोदी जी आए हैं, सब स्ट्राइक की इन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो दूसरे के देश में जा कर के उनका जो अड्डा था वहाँ उस अड्डे को ख़त्म करे। पर अपना वो एक हवाई जहाज वहाँ क्रैश हुआ था, अभिनंदन उनको सब अल्टीमेटम दे करके मेरे अभिनंदन को इतने टाइम में वापस हिंदुस्तान पहुँचाओ, और वो पाकिस्तान ने पहुँचाया। आज से पहले 2014 से पहले अपने कितने सब वहाँ पाकिस्तान में अभी तक जेलों में भरे पड़े। मोदी जी के आने के बाद में कुछ आए हैं वापस, बाकी वहाँ हजारों की संख्या में सैनिक हमारे भारत के सैनिक सब वहाँ जेलों में सड़ रहे हैं। स्वाई जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। कोई संदेश छोड़ना चाहेंगे आप शिव की जनता के लिए? मेरा शिव की जनता से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप जातिवाद से ऊपर उठकर, एक पश्चिम में सूर्य उदय हुआ है, उस सूर्य का प्रकाश लें, इसको भारी मतों से जिता करके लोकसभा दिल्ली भेजें। ये जैसे मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, ये आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे और ये मोदी जी की सपोर्ट भी करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। आंच धीरे धीरे से थी, लेकिन आंच ज़्यादा बढ़ती चली गई और इस आंच का फ़ायदा आंच ही ले गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आंच को आंच लगती है तो उस आंच को उग्र रूप धारण करने में वक्त नहीं लगता है। ऐसा ही इस साक्षात्कार में हुआ कि जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी का नाम लिया, तब सारे रोब और रुतबे जुबान पर आने लगे। हालांकि भूतकाल क्या था, भूतकाल रविंद्र सिंह भाटी के सामने फीका नजर आया है।